हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बीटीआर प्रॉपर्टी व्लॉग्स। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, मैं आज आपको लेकर पहुंच चुका हूं कमर्शियल प्रोजेक्ट की एक साइट पर जो कि लोकेटेड है सेक्टर 16B नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा से ही फायदे का सौदा रहा है और रियल एस्टेट के अंदर भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट आपको दुगने से तिगने फायदे देता है। यहाँ पर आपको हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो मिलता ही है रेंटल के रूप में, साथ ही साथ एप्रिसिएशन भी आपको नॉर्मल जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहां से ज्यादा देखने को मिलता है। इन्वेस्टर्स की हमेशा से पहली पसंद कमर्शियल रियल एस्टेट ही रहा है। अगर आप उनका किसी का भी पोर्टफोलियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उनका जो मेजर चंक है वो रियल एस्टेट कमर्शियल में क्यों रहता है। इसी सीरीज में मैं आज आपको लेकर पहुंच चुका हूं सीवीटेक सेंटोनी पर। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, ये आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है, रेरा इनका रिसीव हो चुका है। आज हम यहाँ पर मिलने वाले हैं मनोज जी से, जो हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा ब्रीफ करेंगे। साथ ही साथ आज हम उनके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है या फिर एक रेगुलर इन्वेस्टर है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से आप क्या क्या बेनिफिट्स अर्न कर सकते हैं, क्या क्या आपकी जो अपॉर्चुनिटीज रहने वाली हैं वो क्या क्या है, किस तरह से आप यहाँ पर अपना जो पैसा लगाकर उसको बढ़ा सकते हैं और उस पर अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर नोएडा एक्सटेंशन के अंदर लगभग सारे ही कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को कवर कर चुका हूं, जिनको कि आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो आइए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं मनोज जी से, जो हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज्यादा ब्रीफ करेंगे। हेलो मनोज जी। मनोज जी, एक बार व्यूअर्स को आप अपना जो ये प्रोजेक्ट है सीवीटेक सेंटोनी, इसके बारे में बता दीजिए। इसकी अप्रोच कैसे है, कहाँ कैसे इस पर पहुंचा जा सकता है, इस सब के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। साथ ही साथ जो ये लोकेशन है इसकी थोड़ी सी एडवांटेजेस बता दीजिए। जी, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज है। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है मेरा सीवीटेक सेंटोनी, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16B में आपका लोकेटेड है, 130 मीटर रोड के लेफ्ट साइड में। अगर हम आते हैं नोएडा से तो आते हैं हम किसान चौक को, हिंडन पार करते ही किसान चौक पड़ता है हमारा पहला, जिसको हम ऑफिशियली चार मूर्ति चौक कहते हैं। वहाँ से जब हम आगे चलते हैं एक मूर्ति चौक की तरफ, तो लेफ्ट साइड में एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आता है। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो मेरा यही है, जो 3 साइड ओपन प्लॉट है। ये 130 मीटर रोड एक साइड पड़ता है, एक साइड 45 मीटर है, और तीसरी साइड में जो है मेरा वो 24 मीटर रोड है, जहाँ पे बहुत सारी हाई राइज सोसाइटीज़ है, जिसमें अजनारा, श्री राधा स्काई गार्डन, सुपरटेक इको विलेज, पंचशील ग्रीन, गुलशन अवांते जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है गुलशन का। तो बहुत सारे और भी पीछे बहुत सारे प्रोजेक्ट है। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है इसलिए थोड़ा सा लोकेशन अच्छी है, क्योंकि 3 साइड ओपन है। 130 मीटर का भी फायदा मिलेगा मुझे, 45 मीटर का भी मिलेगा और 24 मीटर का भी मिलेगा। इसके अलावा सर, जैसे कि ये लोकेशन है, यहाँ पे आसपास क्या डेंसिटी है, कोई मेट्रो से कनेक्टिविटी वगैरह, उसके बारे में बता दीजिए। ये जो 130 मीटर रोड है, शायद आप सबको पता होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी दिन से चल रहा है। तो इस पे ना प्रपोज मेट्रो लाइन है, एक 130 मीटर रोड पे ही जाएगी आगे टुवर्ड्स नॉलेज पार्क 5 तक के लिए, जो सेक्टर 51 के मेट्रो स्टेशन एक्वा लाइन का जो एक्सटेंशन होगा वहाँ से होते हुए आएगी। तो हमारे यहाँ से 250 से 300 मीटर के रेडियस में ही मेट्रो स्टेशन आने वाला है अपकमिंग, जो सेक्टर 16B के नाम से ही होगा, जहाँ तक है एक मूर्ति चौक के आसपास। तो यहाँ से 250 से 300 मीटर की दूरी है बस मुश्किल से एक मूर्ति चौक की। और वैसे कनेक्टिविटी की बात करूँ तो हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से आ सकते हैं, क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी से होते हुए, विजयनगर तिराई से होते हुए, तिगड़ी गोल चक्कर से होते हुए, परी चौक से हम 130 मीटर रोड से आ सकते हैं, तिलप्ता चौक की तरफ से, सूरजपुर रोड से भी हम सीधी कनेक्टिविटी करते हैं यहाँ पे। तो हमारा कनेक्टिविटी आज बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है प्रोजेक्ट, और अपकमिंग मेट्रो आएगी तो ट्रांसपोर्टेशन की भी अच्छी सुविधा होने वाली है आगे चल के। अच्छा मनोज जी, यहाँ पर आप जैसा कि ये मॉल है, इसके अंदर आप क्या क्या बना रहे हैं, कितना ये लैंड एरिया रहने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो मॉल जो प्रोजेक्ट का एरिया है, करीब करीब मेरा 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है पूरा, जिसमें 3.25 एकड़ में मैं मॉल बना रहा हूँ पूरा, और 0.75 एकड़ में हमारी कुछ हाई स्ट्रीट शॉप्स हैं जो लोअर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाली है, जो सोसाइटी को फेस करेंगी सिर्फ। अच्छा मनोज जी, जैसे कि आप यहाँ पर मॉल बना रहे हैं, तो मॉल के अंदर आपने जो सेल के लिए ऑप्शन ओपन किए हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं? देखिए, हमारे पास जो हम ये प्रॉपर जो मॉल बना रहे हैं, इसमें हमने सेल के लिए जो रखा हुआ है ऑप्शन वो है 4th फ्लोर, और बड़ा अच्छा हॉट केक प्रोडक्ट है जिसको सभी लोग चाहते हैं इन्वेस्ट करना, वो है फूड कोर्ट, और वही हमने सेल के लिए रखा हुआ है पहली बार मॉल में।
बट मनोज जी, जैसा कि मैंने सर्वे किया है, जितने भी बिल्डर्स रहते हैं जो भी मॉल वगैरह या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहाँ पर रिटेल जो शॉप्स रहती हैं उनको तो सोल्ड आउट करते हैं, लेकिन हमेशा से ही फूड कोर्ट को अपने पास रखते हैं क्योंकि वो हाई रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट रहा है। तो आप लोग उल्टा कर रहे हैं कि यहाँ पर शॉप्स अपने पास रख रहे हैं और फूड कोर्ट को सेल के लिए लेके आ रहे हैं, ऐसा क्यों? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हम ये मॉल बना रहे हैं इसमें ना हमने लोअर ग्राउंड से लेकर के सेकंड या थर्ड फ्लोर तक हमने कोई शॉप रखी नहीं है। इसमें बड़े बड़े स्टोर्स हैं, 2000 से लेकर के 4000 5000 तक के स्टोर्स हैं, सारे एंकर स्टोर्स, हाइपर मार्केट, सारी चीज़ें हैं। तो वो हम अपने पास वो अभी रखा हुआ है, बट हमने सेल के लिए इसलिए खोला है क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं कोई तो पहली बार बेनिफिट देगा कि फूड कोर्ट में कोई तो लेगा, नहीं तो हमेशा बिल्डर ही हमेशा फूड कोर्ट का सारा रेवेन्यू लेते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि इन्वेस्टर को अपने साथ जोड़ना है आने वाले और प्रोजेक्ट्स में या किसी में भी सही, तो उसके लिए हमें फूड कोर्ट हमें अच्छा लगा और क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट करता है कि लॉकेबल फूड कोर्ट हमें किसी मॉल में मिले। तो मनोज जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आप फूड कोर्ट के ऑप्शन लेके आए हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने से शुरू होएगी, फूड कोर्ट के अंदर क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, और सबसे जो मेजर सवाल है मेरे इन्वेस्टर्स का, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी टेबल पे आएगा तो सबसे मेजर सवाल यही करेगा कि भाई मैं इतने पैसे लगाऊंगा तो मुझे क्या रिटर्न में मिलेगा, 3 साल बाद 4 साल बाद अगर मैं एग्जिट करता हूँ तो एग्जिट कैसे होएगा, और अगर मैं रेंटल वैल्यू चाहता हूं तो मेरे को रेंटल क्या मिलेंगे। और दूसरा एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो एग्जिट प्लान है वो कैसा रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस आसपास की लोकेलिटी में ये तो देखा है कि लोग एंटर तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो एग्जिट का टाइम आता है ना तो एग्जिट नहीं अच्छा मिल पाता उन्हें। देखिए, मैं सबसे पहले आपके लास्ट क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। जो एंट्री और एग्जिट की बात है, लोग एंट्री तो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि मिनिमम एरिया मिल जाता है उनको, अनलॉकेबल स्पेस हो या लॉकेबल हो, या लोग उसको चाहे वो वर्चुअल हो, जैसे किसी में भी प्रोजेक्ट में लगा देते हैं लोग 100 स्क्वायर फीट, 200 300 स्क्वायर फीट, तो वो निकलना इसलिए मुश्किल हो जाता है। अगर वो कहीं वर्चुअल प्रॉपर्टी है तो फिर वो उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने में, क्योंकि वो स्टोर, एक तो आपकी यूनिट डिमार्केशन नहीं होती, उसकी यूनिटी आपको नहीं पता है कहाँ पर है, तो एग्जिट होने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि कोई भी नया आएगा जो बंदा रिलीज प्रॉपर्टी लेगा, उसको यूनिट तो वो दिखानी पड़ेगी, उसे पता कैसे रहेगा कि मेरी ये यूनिट है, मैं ये ले रहा हूँ, तो वो एग्जिट की बहुत दिक्कत होती है। तो इसका हमने एक यहाँ पे समाधान रखा हुआ कि हमने सारी लॉकेबल यूनिट रखी हैं, चाहे वो कियोस्क हो या फूड कोर्ट हो। और कियोस्क मेरी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट की आप कह रहे थे, वो मेरा मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब करीब 60 लाख से स्टार्ट हो जाता है। उसमें भी हमारे पास लिक्विडेटिव पेमेंट प्लान है, 50% अभी 2 महीने में देना है, 30% आपको स्ट्रक्चर पे देना है और 20% आपको पोजीशन पे देना है। तो मोटा मोटा अगर मेरी 60 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो करीब करीब आपको 30 लाख से इन्वेस्टमेंट आप अपनी स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर। और फूड कोर्ट में बात करूँ तो 1 करोड़ से करीब स्टार्ट होता है, बट एज पर पेमेंट प्लान आप 50 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हो उसमें भी। तो मनोज जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके पास 1 करोड़ रुपए से फूड कोर्ट और 60 लाख रुपए से कियोस्क शुरू हो जाएगा, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो सारे लोकेबल रहेंगे, डिमार्क्ड रहेंगे, और वहां पर अगर आप फ्यूचर में कोई सेल करना चाहते हैं तो इजीली सेल्स के लिए भी अवेलेबल रहेगा, रीसेल में भी काफ़ी अच्छी डिमांड उनकी रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जैसे कोई यहाँ पर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है या फिर कोई कियोस्क लेता है 60 लाख रुपए का, और जैसे आपका प्लान है 3 साढ़े 3 साल में इस प्रोडक्ट को डिलीवर करने का, तो अगर 3 साढ़े 3 साल बाद हम उसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं या फिर जब वो रेडी हो जाता है तो वहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंटल्स की बात करते हैं, तो उस पर आपका क्या है? देखिए यार, आज की डेट में हमारे साथ कोई भी जुड़ता है, कोई भी अपनी कोई भी चीज़ लेता है, वो या 2 पर्पज़ से लेगा, या तो वो रेंटल के लिए लेगा या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। जी। तो मेरे प्रोजेक्ट की जो स्टेज अभी मैंने 2 महीने पहले हमारा रह आया है, तो अभी यहाँ से आपको दोनों चीज़ें ही आसानी से और अच्छी मिल जाएंगी। कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल सकती है और आपको रेंटल वैल्यू भी अच्छी मिल सकती है उस समय, क्योंकि आप अगर रेंटल वैल्यू की बात करें तो आप कैपिटल आज कम लगा रहे हैं, लेकिन जो मार्केट रेट जो उस समय होगा 4 साल के बाद जब आप रेंटल कमाएंगे तो वो 4 साल के बाद का होगा उस समय। इसीलिए मैं आज की डेट में कोई मिनिमम लीज गारंटी या कोई ऐसे रिटर्न में कोई कमिट नहीं कर रहा हूँ किसी को। सिर्फ सीधा सा प्रोडक्ट है, लॉकेबल चीज़ है, आप इतने की आप काज लीजिए, 3 साल बाद 4 साल बाद जब भी आपको एग्जिट करना है आप आराम से अच्छा एप्रिसिएशन लेकर के एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो रेंटल अच्छा कमा सकते हैं, और रेंटल अगर मैं ROI की बात करूँ रेंटल की, तो आप मोर देन 12% आप कभी भी आप मार्केट में यहाँ से रेंटल आप उठा सकते हैं कभी भी। मनोज जी, अगर हम यहाँ पर रेट की बात करते हैं पर स्क्वायर फीट रेट की, तो कियोस्क का और फूड कोर्ट का क्या रेट रहेगा? कियोस्क के हमने बॉक्स प्राइस रखे हुए हैं 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख, वो एज पर साइज़ के हिसाब से है।
बाकी हमने जो फूड कोर्ट का रेट रखा है 21,900 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट रखा है, जिसको हम जल्दी ही हो सकता है कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीने हमको हो गए हैं। अभी हमारा 2 महीने पहले जब रह रहा है तो हमने शुरू करा था, तो 2 महीने हो गए तो हम प्राइस रिवाइज कर सकते हैं कभी भी। इसके अलावा मनोज जी, आपने शुरू में एक जिक्र किया था कि कुछ रिटेल शॉप्स भी आप यहाँ पर लेकर आए हैं, तो क्या वो भी आपने सेल के लिए ओपन रखी है? जी, वो 0.75 एकड़ का जो मेरा एरिया है, जो प्लाजा शॉप के नाम से मैं बता रहा हूँ आपको, जो सोसाइटी को फेस करता है, 24 मीटर रोड पे है, वो हमारी सेल के लिए अवेलेबल है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड लोअर ग्राउंड फ्लोर। उसमें भी हमारे साइज जो है 500 स्क्वायर फीट से लेकर के ऊपर ही 1000 स्क्वायर फीट तक के सारे। और अगर हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे भी मेरा करीब वहाँ जो मेरा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है करीब 1.25 से 1.5 करोड़ से, करीब 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच में स्टार्ट होता है। और अगर हम वहाँ पर एक्सपेक्टेड ROI की बात करें कि वो क्या रहेगी? देखिए, वहाँ की ROI थोड़ा सा मॉल से डिफरेंट रहेगी, थोड़ा सा वेरी करेगी, क्योंकि वो प्लाजा शॉप है, वो लॉकेबल है, वहाँ लोग अपने हिसाब से चलाएंगे सारी दुकानें। यहाँ पे कंट्रोल जो है वो सीवीटेक के पास है पूरा। सीवीटेक अपने हिसाब से रेंटल इनकम के हिसाब से चलाएगा पूरा मॉल, जो कहीं उसको सेल नहीं करना है सिवाय फूड कोर्ट के अभी इस समय, तो उस हिसाब से जो चलाएगा। तो फूड कोर्ट की तो वैसे ही ROI बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर मैं जैसे नॉर्मल रिटेल की मैं बात करूँ प्लाजा में, तो आप आराम से 8 से 9% का, अगर आज की बात करूँ लॉन्चिंग स्टार्ट है तो आप 10-11 तक जा सकते हैं। अगर पैसा के समय जाएंगे तो 5 से 6%, 7% की ROI आपको रहती है। सो गाइस, जैसे कि मनोज जी ने हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट है। और जैसे कि मैं भी बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट को कवर कर चुका हूँ, तो मेरा भी मानना ये है कि अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान करते हैं किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट पे, तो इनिशियल स्टेज पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब वो प्रोजेक्ट नियर बाय आपका पोजीशन आता है तो आपको मैक्सिमम एप्रिसिएशन देकर जाता है। सीवीटेक ग्रुप की मैं बात करूं तो ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ये डिलीवर कर चुके हैं, टाइमली डिलीवर करते आए हैं। अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो गाइज, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए काफ़ी खास हो सकता है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं और आपका बजट 60 लाख रुपए या इससे ज़्यादा का है, तो आप एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर जो चीज़ें हैं उन्हें एक बार समझिए, बाकी सारे प्रोजेक्ट से कंपेयर कीजिएगा, तभी आपको एक अच्छी बेटर डील यहाँ पर मिल पाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी विजिट हमारे साथ अरेंज कर सकते हैं। सो गाइस, अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।